देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस वार्ता में मौजूद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण से निपटने के इंतजामों की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल 3,500 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। आईसीयू बेड की संख्या को आने वाले कुछ दिनों में बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे होगा। महामारी को लेकर गंभीर अन्य जोन में भी सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 7 से 8,000 टीमों को इस काम में लगाया जाएगा। हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयू के ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो उसको बहुत तेज गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक इम्पोर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3,523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6,000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का बहुत हद तक काम हो। जो डीआरडीओ में हमारी फैसिलिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो कायम किया गया है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस रन करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। उसमें 537 नए आईसीयू बेड्स का प्रावधान किया गया है और ये नंबर तेज गति से बढ़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 2,680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो आते हैं हमारे बड़े हॉस्पिटल, सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम आईसीयू को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6,000 से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये भी संभव किया जा रहा है कि आईसीयू बेड्स की जो मिलना है वो भी एफिशिएंटली हो और उसके लिए तालमेल में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि राजेश भूषण जी ने बताया कि 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनसे हम फ्लाई इन करवा रहे हैं दिल्ली में, और उनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लान किया गया वो आ भी गए हैं और बाकी जो हैं वो आज कल में पहुंच जाएंगे। तो सुदृढ़ होगा हमारा सिस्टम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से बाकी भी जहां जहां ये मैन पावर अवेलेबल है, भारत सरकार के पास है, एमसीडी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एम्स के सिस्टम में है, उसको भी इकट्ठा करके ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ओवरऑल, सिर्फ आईसीयू की ही नहीं, जो ओवरऑल कैपेसिटी की स्ट्रेंथनिंग और एफिशिएंसी की बात है, उसको संभव किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग में बड़ा फैसला हुआ है कि टेस्टिंग को हम लगभग डबल करेंगे या डबल से भी ज़्यादा पे ले जाएंगे। जैसे बताया गया, लगभग 57,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से कोई 20,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के हो रहे थे, कैपेसिटी 27,000 की थी। तो दोनों को ही, आरटीपीसीआर को भी और एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर 1.2 लाख की तरफ लेके उस नंबर को जाएंगे बड़ी तेज गति से।